चावला कॉलोनी वार्ड नंबर 41 से चुनावी हुंकार एक बार फिर से भर रहे हैं दीपक चौधरी दाइमा। और देखिए उनके समर्थन में कार्यालय का उद्घाटन में पहुंची है शारदा राठौर। देखिए लोगों के साथ साथ शारदा राठौर का समर्थन भी दीपक चौधरी को इस समय पर मिल रहा है। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 41 से चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आज यहाँ पर किया गया है। महिलाएं मालाओं के साथ साथ दुपट्टा उड़ाकर शारदा राठौर का सम्मान कर रही है। देखिए फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। शारदा राठौर और दीपक चौधरी एक दूसरे का लगातार स्वागत कर रहे हैं। और कार्यालय और सुबह 9 बजे से कह रहे हैं प्रोग्राम चल रहा है। और पीछे जाइए भाई साहब, एक मिनट थोड़ा पीछे कर लो भाई। हाँ और कैसे आप आशीर्वाद देने पहुंची है। देखिए दीपक चौधरी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है और हम सब मिलकर भाई दीपक चौधरी जी को आशीर्वाद देने आए हैं, उनका साथ देने आए हैं। और चुनाव में जो नगर निगम का चुनाव है इसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है कि जो हर व्यक्ति तक पहुंच सके, जो हर किसी के सुख दुख में काम आ सके, ऐसा पार्षद सबको चाहिए। तो वो दीपक चौधरी हैं और जो इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है लोगों के सुख दुख में शामिल होने के साथ साथ इन्होंने नगर निगम में जो इतना बड़ा 200 करोड़ का घोटाला हुआ वो उजागर किया। अगर ये उजागर नहीं करते तो शायद ना जाने कितना और ये घोटाला आगे बढ़ता। था तो हजारों करोड़ का, लेकिन इन्होंने 200 करोड़ के सबूत पकड़े, बाकी सबूत नष्ट कर दिए गए। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे नेताओं को उभरते हुए हमारे जो अपकमिंग लीडर्स हैं इनको जरूर सबको साथ देना चाहिए। और मैं वार्ड की जनता से भी अपील करूंगी कि भाई दीपक चौधरी को उनकी ईमानदार शख्सियत के लिए, सेवा भावना के लिए और निडर और निष्पक्ष होकर काम करने के लिए वोट दें और इन्हें नगर निगम में जिताएं। 200 करोड़ का घोटाला हुआ लेकिन पैसे कहाँ चले गए? पैसे बराबर नहीं हुए। एक तो गिरफ्तार तो हुए लेकिन जमानत हो गई, पैसे बराबर एक भी रुपए की रिकवरी नहीं हुई। इस बात का अफसोस है, लेकिन जनता ने तीसरी बार भी उन्हें मैंडेट दे दिया गया। या जिस भी तरीके से उनकी जीत हुई ये जानते हैं सब लोग, लेकिन सरकार को भी मालूम है और हायर अप्स को भी मालूम है कि किस तरह ये जीत हुई, किस तरह घोटाले को लीपापोती करके दबाया गया। मैडम, दीपक हमेशा रोशनी फैलाता है लेकिन बहुत सारे लोग दीपक बुझाने का भी प्रयास करते हैं। इस चुनाव में भी कोशिश की जाएगी दीपक बुझ जाए, तो क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। दीपक को कोई नहीं बुझा सकता। दीपक तो रोशनी फैलाएगा, जहां भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। चिरागों का अपना कोई मकान नहीं होता। तो दीपक तो हर घर का दीपक है, हर घर का प्यारा है, लाडला है। तो मेरा पूरा आशीर्वाद दीपक चौधरी के साथ है और मैं सबसे निवेदन करूंगी कि भाई दीपक चौधरी को उम्मीद ही नहीं, मेरा पूरा यकीन है कि क्षेत्र की जनता दीपक चौधरी को चाहती है और भारी बहुमत के साथ दीपक चौधरी विजयी होंगी। दीपक जी क्या कहेंगे? कार्यालय मैं धन्यवाद करता हूं बड़ी बहन शारदा राठौर जी का। आज वो यहाँ पहुंची है, उन्होंने आशीर्वाद दिया और 10 साल बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संसदीय सचिव रही, विधायक रही बहन जी। और मैं भी पिछले 12 साल से आप लोगों के बीच में हूँ। निरंतर हम सब लोगों के बीच में है, लोगों के सुख दुख में है। और आज चुनावी जो हमारा कार्यालय है उसके शुभारंभ पर बहन जी पहुंची है। मैं अपनी तरफ से, क्षेत्र की जनता की तरफ से उनके यहाँ आने पर
स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पहले ही नगर निगम ने 3 साल जो सरकार ने लेट कराया चुनाव और देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि लोगों की जो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं वो बहुत सारी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लंबा समय हो गया था चुनाव को। और क्षेत्र की जनता का प्यार हमें पहले भी मिलता रहा, आशीर्वाद मिला और निश्चित रूप से आगे भी मिलेगा। हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे, अपनी भी बात रखेंगे और जो पिछले 8 साल के अंदर हमने कार्य किए वो सारे लोगों के बीच में है। हमने पिछले लंबे समय लोगों की लड़ाई लड़ी है और अब जो आगे जो 20 दिन का समय है, इस वार्ड की, बल्लभगढ़ की जो जनता वो हमारे लिए लड़ाई लड़ेगी, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। 3 साल पहले आपका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन लोग अभी भी आपको ही पार्षद मानते हैं, आपके दफ्तर जाते हैं काम कराने के लिए। तो 3 साल कैसे गुजरे ये बताइए। देखिए धर्मेंद्र जी, वो निश्चित रूप से संघर्षपूर्ण रहे। कोरोना का समय रहा 2 साल का, फिर 3 साल सरकार ने लेट चुनाव कराए, लेकिन जो भी लोगों का दुख दर्द है, जो लोगों की परेशानियां है, चाहे नगर निगम के काम है, शासन प्रशासन के काम है, निरंतर हम लोगों के बीच में रहे और अपनी तरफ से सारे संभव प्रयास किए, लोगों के काम कराए। और इस बात को हमारे क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है, लोग समझते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे क्षेत्र के। और जब 12 तारीख को नगर निगम का जो चुनाव परिणाम आएगा, जब डब्बे खुलेंगे, वो आपके सामने सारी चीजें होंगी। 3 साल पहले तो फंड से मिलने बंद हो गए आपको, 3 साल पहले तो किस तरह मैनेज किया, काम कैसे करवाया? देखिए, अपने निजी फंड से बहुत सारे काम हमने जो छोटे मोटे हम करा सकते हैं वो हमने कराए। और चाहे सीवर की, पानी की, बिजली की, लाइट की, जो भी स्ट्रीट लाइट्स की कंप्लेंट है, निरंतर हमने उन लोगों का, उन सारी चीजों का समाधान कराया। जो अपने फंड से हो सके उन चीजों का अपने फंड से भी निरंतर हम लोग काम कराते हैं। क्या करेंगे, जनता के बीच में कैसे रहेंगे? देखिए, जनता के बीच में हम पहले से भी हैं और आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो गया है और कल से जो हमारी प्रक्रिया रहेगी, हम हर घर तक जाएंगे, हर व्यक्ति तक जाएंगे, जो कि निरंतर उनके बीच में पहले भी रहते हैं। उनकी सारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और जो काम बाकी रह गए हैं भविष्य में उन सभी को कराने का काम। कुछ एरिया शिफ्ट हुए हैं जिनको अब कराने के लिए, कुछ रिपेयर मेंटेनेंस के काम है, कुछ सौंदर्यकरण के काम है। हमारे वार्ड क्षेत्र में पानी की कोई कंप्लेंट, किसी तरह की दिक्कतें नहीं है, दोनों समय पानी आता है। सीवर की रूटीन की कंप्लेंट आती है, कोई बड़ी कंप्लेंट्स नहीं है। सड़कों का लगभग 80-90% काम हम लोगों ने कराया और जो सड़कें रह गई हैं उनको भविष्य में कराएंगे। देखिए, काम जो प्रशासन का, निगम का, वो कभी खत्म नहीं होता, वो निरंतर चलता रहता है। वो सारी चीजें रूटीन में आगे अच्छे तरीके से नए एरिया भी जुड़े हैं इस बार। बिल्कुल, इस बार हमारे क्षेत्र में बीकम कॉलोनी जुड़ी है, फ्रेंड्स कॉलोनी जुड़ी है, शिव शारदा कॉलोनी जुड़ी है। ये क्षेत्र नए हमारे वार्ड क्षेत्र में जुड़े हैं। वहाँ की जनता से क्या अपील रहेगी? मेरे पूरे क्षेत्र की नहीं, सभी परमात्मा की कृपा से, बहन जी के आशीर्वाद से सभी लोगों में पहले से ही हमारा परिवार की तरह आना जाना है, सब लोगों से मिलना जुलना है और निरंतर हम लोग मिल रहे हैं। तो मेरे पूरे क्षेत्र के लोगों से अपील है, ये जो लड़ाई है 20 दिन की, हम सब लोग मिलकर इसको लड़े और जो संघर्ष हमारा जो पीछे चलता रहा, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बहन जी ने और हम लोगों ने मिलकर वो लड़ाई लड़ी, निश्चित रूप से आगे भी हम उससे लड़ेंगे और जो भ्रष्टाचारी इनके खिलाफ हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। एक बार फिर से अगर राज तिलक होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सामने आती है कि पार्षद इस तरह दूसरी पार्टी से आया, निर्दलीय आया, तो सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगता है कि काम नहीं करने दे रहा। इस बार कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, हमारे माँ बाप ने हमें शिक्षा दी है, इस काबिल बनाया है कि हर परिस्थिति में हम लड़ाई लड़ सके, चाहे कैसी भी परिस्थिति है। पहले भी बहुत मुश्किल परिस्थितियां रही, लेकिन हमने लोगों के काम कराए, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे और निश्चित रूप से पहले उतरे, आगे भी उतरेंगे। कोई ऐसा काम नहीं है, काम करवाने भी आते हैं और जो भ्रष्टाचारी उनको भी पकड़ना आता है। तो इस बात के लिए निश्चिंत रहे आप, किसी भी चीज में कहीं कोई दिक्कत नहीं, काम भरपूर होंगे। पिछली बार भाजपा प्रत्याशी को आपने हराया था, इस बार भी भाजपा प्रत्याशी होंगे, तो इस बार देखिए, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अब हारेगा कौन, ये जनता तय करेगी। मेन मुकाबला किससे मानते हैं? देखिए, ये तो अब 12 तारीख को परिणाम आने और गिनती जब शुरू होगी तो मेरे हिसाब से शायद सुबह 10 बजे तक आपके सामने परिणाम होंगे। जनता पर भरोसा आया, बिल्कुल पूरा भरोसा। ये थे जो जीत के उद्घोष के साथ चुनावी हुंकार भर रहे हैं दीपक चौधरी इस समय पे और समर्थन में खड़े हैं यहाँ पर। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे साथी सब जो इस समय पे इस चुनाव को जिताने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। कुछ प्रमुख लोग यहाँ पर मौजूद है, पूछते हैं दीपक चौधरी जी पर कितना यकीन है वार्ड नंबर 41 को लेकर? दीपक भैया पे पूरा विश्वास है, पहले भी काम किया, आगे भी काम करेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे और भगवान ने चाहता अच्छी वोटों से जीतेंगे भी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तेजुर भराना है। अच्छा, पूरी लगता है कि अच्छे वोटों से जीतेंगे और जीतने के बाद
वार्ड 41 का बढ़िया काम करेंगे। हाँ बिल्कुल अच्छा काम करेंगे, पहले भी अच्छा करा, आगे भी अच्छा काम करेंगे। मैं आजाद नगर वार्ड नंबर 1 से हूँ, हुकम सिंह पहलवान, और दलित सेना का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। भाई साहब का पूरा साथ रहा है, और हमारी जो शिव कॉलोनी आजाद नगर दलितों की बस्ती है, पूरा तन मन से इनका साथ देते हैं और इन पे पूरा विश्वास रहा है। तो इनका हम तो भाई साहब से एक ही बात कहते रहे हैं, भाई साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरा समाज अम्बेडकर मिशन सोसाइटी हमारी 250 गांवों की सोसाइटी है। संत रविदास ट्रस्ट के प्रधान हमारे भरतलाल प्रधान जी हैं, जो कि सामने हैं, वो हमारे भरतलाल प्रधान जी, और वो बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये हमारे संत रविदास ट्रस्ट के प्रधान है सामने, बहुत अच्छा काम। अच्छा, बात ही अभी यहाँ पर दीपक चौधरी जी की चल रही है कि वार्ड नंबर 41 के लिए कितने बेहतरीन कैंडिडेट हैं। देखो जी, कैंडिडेट उनकी तो कमी ना जी, पुराने जो मजबूत आदमी। दीपक चौधरी बेहतरीन कैंडिडेट हाँ जी, दीपक चौधरी बेहतरीन क्या, बहुत बेटर, जिसको कहते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट है वो, एकदम फर्स्ट क्लास। नजारा आपको इधर दिखा दूं कि देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर लगातार समर्थन में खड़े हैं। फिलहाल हम पहुंचे थे वार्ड नंबर 41 में, जहाँ पर आज चुनावी हुंकार के साथ कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है दीपक चौधरी दाइवा ने। अब देखना ये होगा कि जनता का कितना उन्हें साथ मिलता है। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ हैदराबाद।